चैनल प्रोग्रामिंग विद शरण। तो हमारी पाइथन बेसिक टू एडवांस सीरीज में हमने काफी बेसिक्स को कवर कर लिए हैं और हमारे अब टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं जो कि एडवांस लेवल के हैं। बट हम उन एडवांस लेवल के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं आज, जिसमें हम सारे पाइथन के बेसिक्स हमने जितने पढ़े हैं वो बेसिक्स उस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो आपने पाइथन की ये बेसिक्स पढ़े हैं क्या आपको इनका यूज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं अभी वो टोटली हमारे इन बेसिक्स पे डिपेंड होने वाला है। उसके बाद हम एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम कि हम क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं प्रोजेक्ट कि हमारा प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। कि फॉर एग्जांपल जैसे बैंक में हम जाते हैं तो बैंक में जाने के बाद हमारा क्या होता है, एक अकाउंट ओपन होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एक अकाउंट ओपन मिला है जिसमें हमें अमाउंट सेट करना है कि हमें इनिशियल अमाउंट क्या होगा। उसके बाद हमें उसमें क्या करना है कि अगर कोई कस्टमर उस पे डिपॉजिट करना चाह रहा है, अमाउंट को डिपॉजिट मीन्स उसमें अगर कुछ पैसे जमा करना चाह रहा है तो जो अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में जैसे पैसा बढ़ जाता है डिपॉजिट करने में, जमा करने में, तो अकाउंट पे वो अमाउंट बढ़ जाए। और अगर कोई पर्सन जो है वो विड्रॉवल करना चाह रहा है, ठीक है, अगर कोई उसमें से विड्रॉवल करना चाह रहा है तो उससे अपने आप पैसा डिडक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा बैंक अकाउंट है, हम बैंक अकाउंट पे हम सबसे पहले गए, वहां पर हमने जैसे ही ओपन कराया बैंक अकाउंट तो उसमें हमारा अमाउंट कितना होता है, 0, कोई भी पैसे नहीं होते हैं। फिर हमने उसमें क्या किया, 1000 रुपए हमने उस पर ऐड कर दिए, ठीक है। जैसे ही हमने उसमें 1000 रुपए ऐड किए तो अभी अपना टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज, ठीक है ना। फिर एक दिन अपन गए, दूसरे दिन गए अपन और दूसरे दिन जाके हमने 2000 रुपए ऐड कर दिए और डिपॉजिट कर दिए, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, 3000 रुपए। लेकिन हमने एक महीने बाद गए और जाकर के हमने 500 रुपए विड्रॉल कर लिया, 500 रुपए निकाल लिए, तो हमारे पास कितने पैसे बचे, 2500 रुपए बचे, ठीक है ना। तो हम ऐसा काम करना है, एक सिस्टम बनाना है हमें बैंकिंग की, जहाँ पे कस्टमर आएगा, पैसे जमा करेगा तो पैसे जमा हो जाएंगे, उसका अकाउंट में अमाउंट बढ़ जाएगा, वो विड्रॉवल करेगा तो उससे पैसे कम हो जाएंगे, और ये जो प्रोसेस रहेगी ये चलते ही जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ए नाम को एक इनपुट लिया, ठीक है, मैंने एक इनपुट लिया जहां पर हम डेटा लेते हैं कुछ की एंटर योर नेम या अपना नाम डालो, नेम डालो। जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये क्या होगा, प्रिंट, पहले हम इसको प्रिंट भी करा देते हैं, ठीक है। प्रिंट, जैसे ही मैंने ए प्रिंट कराया, कंट्रोल एस F5 से हमने इसको रन कर दिया, या डायरेक्ट हम रन पे जाकर भी इसको रन कर सकते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये प्रोग्राम ओनली वन टाइम रन होगा। ये देखिए, एक मिनट, इसने कुछ एरर शो किया। हाँ देखिए, मैंने इसको रन कराया तो ये देखिए रन कराने में क्या हो रहा है, इसने मेरे से बोला नेम डालो, मैंने यहाँ पर नेम डाल दिया रोहित, ठीक है। ये प्रोग्राम एंड हो गया, यहीं पे प्रोग्राम खत्म हो गया। अब हम इसमें कुछ और डालने वाले हैं तो नहीं डल पाएगा, लेकिन हम ऐसा प्रोग्राम डालेंगे जो वो कंटिन्यू चलते ही रहे जब तक हम खुद उसको बंद ना करना चाहें, ठीक है। जितने बार हम चाहे पैसे ऐड कर सकते हैं, जितने बार चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं, जितने बार चाहे विड्रॉवल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक वेरिएबल जिसका नाम क्या रहेगा, बैंक या अकाउंट लिख देते हैं हम, अकाउंट नाम का एक वेरिएबल है, जहां पे जैसे ही खाता स्टार्ट हुआ हमने खाता खुलवाया बैंक पे तो 0 रुपए है, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को कंटिन्यू चलाना चाह रहे हैं तो हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे और हम क्या कर देंगे, व्हाइल ट्रू। व्हाइल ट्रू से क्या होगा कि जैसे अभी हम प्रोग्राम बना रहे थे वो प्रोग्राम एक ही बार रन हो रहा था, लेकिन व्हाइल ट्रू कर देने से क्या होगा, अब ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलते जाएगा जब तक हम खुद इसको बंद ना करें, ठीक है। व्हाइल ट्रू हमने किया और हम एक मैसेज
सामने लिख देते, जैसे एटीएम में लिखा आता है ना कि ये दबाओ वो दबाओ ये करना है, तो हम एक ये लिख देते हैं कि इफ यू, क्योंकि स्पेलिंग गलत है, इफ यू want to close the system या प्रोग्राम या मशीन कुछ भी, if you want to close the system press, क्या प्रेस करवा दे हम उससे, yes no क्लोज लिखवा देते हैं, उससे प्रेस करवा देते हैं क्लोज, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा अपना, ठीक है, जैसे हमने इसको रन करके देखा, इसने सेव करने को बोला, अभी देखिए, ये देखिए ये बिल्कुल चलते जा रहा क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रू कर दिया, वाइल ट्रू मतलब ये इन्फिनिटी लूप बन गया है। वाइल ट्रू मतलब ये लूप इतना लंबा हो गया कि अब ये चलते ही जाएगा जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ तक हमारा हुआ, अब हम इसको आगे बढ़ाते, इसको कहीं ना कहीं हम ब्रेक भी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये हुआ, इसने हमें बता दिया, मैसेज शो होने लगा। अब हम चॉइस डालेंगे, एक चॉइस नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया और चॉइस नाम के वेरिएबल पे हम इनपुट ले लेंगे, ठीक है। अब हम इनपुट पे क्या लेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, बैलेंस चेक करना चाह रहे हैं, या होता है ना कि आप बैलेंस चेक भी कर सकते हैं, उससे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, उसमें ऐड भी कर सकते हैं, विड्रॉवल भी कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या लिया, इनपुट चॉइस नाम का एक फंक्शन बनाया और उसमें हमने इनपुट लिखा और अपन ने लिख दिया एंटर, क्या एंटर करना है, डी, हम करवा देते हैं डी, एंटर डी, डी किसके लिए हो गया, डिपॉजिट के लिए। फिर हमने लिखा एंटर, डिपॉजिट के लिए हम डी लिख देते हैं और विड्रॉवल के लिए डब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में एंटर डब्ल्यू, यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, एंटर डी, एंटर डब्ल्यू, एंटर डी किसके लिए, एंटर डी फॉर डिपॉजिट, एंटर डी फॉर डिपॉजिट मतलब जमा करने के लिए डी को प्रेस करो, एंटर डब्ल्यू फॉर विड्रॉवल मतलब पैसे निकालने के लिए डब्ल्यू प्रेस करो और जमा करने के लिए डी प्रेस करो। अब ये कस्टमर के ऊपर हमने चॉइस दे दी, ठीक है। और अगर क्लोज टाइप करोगे तो ये पूरा जो प्रोग्राम रहेगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना प्रोग्राम आगे हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इफ, हमने एक स्टेटमेंट भी पढ़ी है, इफ चॉइस इज इक्वल्स, किसके इक्वल आ गया, चॉइस डी के। यहाँ पर देखिए हमने एक चॉइस नाम का जो इनपुट फंक्शन लिया है, जो हम इनपुट में क्या लेंगे, यूजर से ये डेटा लेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर जो चॉइस नाम का डेटा है वो यूजर कैसा देगा, डी मींस डिपॉजिट, तो हमको डिपॉजिट में क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब देखिए हमने ये इफ लगाया, अगर कस्टमर ने डाला डी मींस वो डिपॉजिट करना चाह रहा है, तो अब हम उससे डिपॉजिट पूछेंगे कि आप कितना डिपॉजिट देना चाह रहे हैं। तो हमने एक डिपॉजिट नाम का वेरिएबल बनाया और डिपॉजिट में भी हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, इनपुट एंटर डिपॉजिट अमाउंट। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ही कस्टमर ने मेरे को बताया कि भाई मैं तो डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक डिपॉजिट नाम का वेरिएबल बना दिया और मैं अब यूजर से मैं ये ले लूंगा इनपुट कि आप कितना डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, अमाउंट डाल दो भाई आप कितना डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब कस्टमर अपने को डिपॉजिट अमाउंट डाल देगा कि वो कितना डिपॉजिट करना चाह रहा है, ठीक है। तो लेकिन डिपॉजिट कैसे डालेगा, वो नंबर्स में, मतलब क्या आएगा, इंटीजर। तो अब हमको यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, इंट लिख दे रहे हैं। मैंने इंट क्यों लिखा, क्योंकि वो जब हमको नंबर डालेगा
तो वो इंटीजर वैल्यू होगी। हम यहाँ तक रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारा प्रोग्राम रन होता है। देखिए, उसने हमसे पूछा इफ यू वांट टू क्लोज द सिस्टम प्रेस क्लोज। अपन क्लोज लिख देंगे तो ये पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसके लिए हम आगे आगे कोडिंग करेंगे। फिर उसके बाद वो बोलेगा एंटर डी फॉर डिपॉजिट, एंटर डब्ल्यू फॉर विड्रॉवल। ठीक है, अगर जैसे ही अपन यहाँ पर करेंगे डी तो वो डिपॉजिट को दे देगा। अपन डब्ल्यू करेंगे, जैसे अपन ने यहाँ पे प्रिंट किया डी तो ये बोल रहा है इंटर, मीन्स अपन ने बोला डिपॉजिट करना है तो ये हमको बोलेगा डिपॉजिट अमाउंट डालो, आप कितना डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। मैं बोला भाई मैं 1000 जमा करने चाह रहा हूँ, तो 1000 मुझे जमा करना पड़ेगा ना, 1000 जमा करना पड़ेगा। फिर से सिस्टम अपना चालू होगा, मतलब यहाँ पे जाके अपना 1000 स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू ले रहे हैं अपन, 1000 या 2000 5000 इंटीजर में, इसीलिए मैंने इसको क्या किया इंट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, हमने डिपॉजिट वैल्यू ले ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये अमाउंट है अकाउंट नाम का, ये अकाउंट नाम का जो हमने ये वेरिएबल बनाया है अकाउंट, तो इसमें हमें ऐड करते जाना है। तो हम क्या करेंगे अकाउंट, मान लो भाई किसी ने 1000 डाला है, अपने जमा किया है, डिपॉजिट किया है, तो 1000 यहाँ पे ऐड भी तो होने चाहिए ना। तो हम क्या कर देंगे अकाउंट में हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या हो जाएगा, अकाउंट इक्वल्स अकाउंट प्लस डिपॉजिट। अब ये देखिए मैंने ये क्यों लिखा, मैंने ये क्या कर दिया, मैं जैसे ही यहाँ पर किसी ने यूजर ने डाला कि मैं 1000 जमा करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया अकाउंट की वैल्यू को चेंज कर दी कि जो ये अकाउंट नाम का वेरिएबल है इसमें अकाउंट प्लस डिपॉजिट, मतलब अकाउंट में अभी कितना है 0 है, तो 0 प्लस जो ये डिपॉजिट है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 5000 जमा किया यहाँ पर, तो ये 5000 और जितना अभी है वो टोटल हो जाके यहाँ पर अमाउंट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 1000 इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में हमने 1000 से अकाउंट को ओपन किया है, तो 1000 यहाँ पर पहले से है, फिर यहाँ पर किसी ने 2000 जमा कर दिए, तो अकाउंट मींस 1000 प्लस डिपॉजिट 2000, यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000, लेकिन अभी हमने 0 से स्टार्ट की है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखते हैं। प्रिंट हमने क्या किया अकाउंट, मैं चेक कराने के लिए आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये काम होने लगा या नहीं हो रहा है, हम उसको देखते हैं। प्रिंट हम इसको कराते हैं, रन कराते हैं। जैसे ही इसने बोला इफ यू वांट टू क्लोज द सिस्टम प्लीज प्रेस क्लोज, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। हमने डी प्रेस किया एंटर, उसने बोला कितना अमाउंट आप डालना चाह रहे हैं 1000, मैंने 1000 डाला तो उसने 1000 प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने अकाउंट प्रिंट किया है यहाँ पे, मीन्स अकाउंट में हमारा कितना पैसा हो गया 1000 रुपए, जैसे ही मैंने यहाँ पे 1000 जमा किया। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं 500 रुपए पहले से जमा करके रखा हूँ, जैसे कहीं कहीं होता है ना अकाउंट खोलने के लिए 500 रुपए पहले देना पड़ता है हमको, तो हमने यहाँ पर किया डिपॉजिट किया डी, अब इंटर डिपॉजिट अमाउंट, मैंने 500 रुपए वहां पे डिपॉजिट किया। अभी क्या हुआ यहाँ पर 1000 रुपए हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि 500 पहले से हैं और 500 हमने अभी और ऐड कर दिए, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया 1000। ठीक है ना, ये फिर से पूछ रहा कंटिन्यू चलते जाएगा। अब मैं फिर यहाँ पर बोल दूं फिर से मैं डिपॉजिट करना चाह रहा, बोलेगा कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाह रहे हो, मैं बोलूंगा 200 रुपए अमाउंट डिपॉजिट करना चाह रहा। अभी अपना कितना हो गया 1200 रुपए, क्योंकि इस 1000 रुपए में 200 रुपए और जुड़ गए, तो मेरे अकाउंट में टोटल कितने हो गए 1200 रुपए। अब मैं फिर डिपॉजिट किया, मैंने इस बार 300 रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो इस बार मेरा अमाउंट कितना हो गया 1500 रुपए। क्यों, क्योंकि ये 1200 में 300 और ऐड हो गए। ऐसे ही बैंक में होता है ना कि जैसे हमारे पास 1000 रुपए अकाउंट में है, फिर हमने 500 ऐड किए तो वो 1500 हो गया, फिर ऐड जाके डिपॉजिट किया तो वो 2000 हो गया। तो यहाँ तक हमारा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, हमने डिपॉजिट के लिए तो बना दिया। ओके, अब हम क्या करना चाहेंगे, हम बनाना चाहेंगे
उसके लिए, किसके लिए, डिपॉजिट हो गया। अब अपन बनाएंगे विड्रॉवल के लिए। अगर जो ये चॉइस है ये विड्रॉवल की होती, अभी तक हमने डी प्रेस किया मतलब डिपॉजिट करना है, पर अगर हमारी चॉइस होती क्या, जो चॉइस नाम है यहाँ का जो डेटा है इनपुट में हम डी ना दे करके अगर डब्ल्यू देते, मींस विड्रॉवल करना चाह रहे, तो क्या होता, अगर हम विड्रॉवल करना चाह रहे तो क्या कर देता यहाँ पर वो, तो फिर वो विड्रॉवल अमाउंट पूछता। विड्रॉवल नाम का एक वेरिएबल हम बना देते हैं और यहाँ पर भी हम इंट और फिर क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट लिया, इनपुट की स्पेलिंग गलत थी, इनपुट, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनपुट में डेटा ले लेंगे, क्या क्या बोलेंगे कि भाई एंटर कर कि तुम्हें कितना अमाउंट विड्रॉवल करना है, मतलब कितना अमाउंट बैंक से निकालना है। एंटर एंटर विड्रॉवल अमाउंट, ठीक है। मैंने इससे क्या करना चाहा, मैंने बोला कि विड्रॉवल अमाउंट को एंटर कर दे भाई, ठीक है। अब वो विड्रॉवल अमाउंट एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने 500 रुपए एंटर किए तो अकाउंट से 500 रुपए कम हो जाएंगे, तो अपन इस बार क्या करेंगे, अकाउंट इक्वल्स, मतलब अकाउंट में अब क्या होना है, अकाउंट में जो पैसे पहले से हैं उनमें से जितना वो विड्रॉवल करेगा वो माइनस हो जाएगा। विड्रॉवल, ये मीन्स जो ये वेरिएबल है, अभी क्या हुआ, जैसे किसी ने 2000 रुपए जमा किए थे, किसी के अकाउंट में 2000 रुपए थे, यहाँ पर कितना था, 2000 रुपए, ठीक है। अब वो 2000 रुपए में वो क्या कर रहा है, अकाउंट से 1000 रुपए निकाल रहा है, तो अभी क्या हो जाएंगे, यहाँ से उतने पैसे निकल जाएंगे। हम इसको चेक करके बताता हूँ मैं आपको, उतने पैसे कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस यूज किया। प्रिंट मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया अकाउंट, तो ये आपको क्लियर दिख जाएगा क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। इसको रन करा के देखते हैं। इसने बोला आप क्या करना चाहते हैं भाई, डिपॉजिट करना चाहते हैं या विड्रॉवल, डी दबाइए। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने बोला डिपॉजिट करना है, बोलेगा कितना डिपॉजिट करना है, हमने बोला 2000 रुपए, 1000 1500 और डिपॉजिट कर देते हैं हम, चलिए 1500 डिपॉजिट किया हमने, चलो हमारा अमाउंट डिपॉजिट हो गया, बैंक से स्लिप मिल गई। अब ये बोल रहा अभी क्या करना चाहते हो, क्लोज करना है, तो हमने बोला क्लोज नहीं करना है भाई, अभी हमें अब 1500 जमा कर दिए, लेकिन अब हमें वहां से पैसे निकालने हैं, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं यहाँ से कितने पैसे निकालने हैं, हमें 100 रुपए निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने वहां से 100 रुपए निकाले, यहाँ पर क्या किया है, नहीं नहीं यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे अपन को विड्रॉल करना है, ये विड्रॉल करने को बोल रहा है ना, तो चलिए अपन बोलते हैं हमको विड्रॉल करना है। विड्रॉल हमने किया, बोलता कितना अमाउंट विड्रॉल करना है, हमने बोला 100 रुपए विड्रॉल करना है। तो ये देखिए इसने बता दिया कि आपका अमाउंट 3400 रुपए बचा। 3400 रुपए क्यों बचा, कि हमारे कितने पैसे हमने डिपॉजिट किए थे, यहाँ पर डिपॉजिट किए 1500 रुपए, और पहले से कितना है 2000, तो 2000 और 15 कितना हो गया 3500 रुपए, तो 3500 में यहाँ पर हमने 100 रुपए डिपॉजिट कर लिया, तो अभी अपना अमाउंट कितना बचा 3400, मीन्स 3400 रुपए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको प्रोग्राम। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब अपन को एक चीज और करनी पड़ेगी, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपने अकाउंट पर 2000 रुपए है, लेकिन कोई 5000 निकालना चाह रहा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, तुम्हारे बैंक के खाते में 2000 रुपए है और तुम 5000 निकालना चाहोगे तो वो तो बैंक मैनेजर मना कर देगा ना भाई, ये कैसे हो सकता है, 2000 है तुम कैसे 5000 निकाल सकते हो। तो उसके लिए भी प्रिंट हम करेंगे, मतलब आपके अकाउंट में इनफ मनी नहीं है, जो फोन पे वाला मैसेज आता है ना, तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और एलिफ का यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देते हैं अगर जो हमारा ये विड्रॉवल अमाउंट है, मीन्स विड्रॉवल, यहाँ पर इसके लिए देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, आप एक बार इसको समझिए।
यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देते हैं। आप देखिए यहाँ तक हुआ, तो हम यहाँ पर एक कंडीशन डालेंगे। कौन सी कंडीशन डालेंगे वो देखिए आप। मैंने यहाँ लिखा इफ जो अकाउंट का जो अमाउंट है, अकाउंट का जो अमाउंट है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, ये विड्रॉवल से। जो अकाउंट का अगर ये अमाउंट है ये हमारा विड्रॉवल से ज्यादा है या तो उसके बराबर है, तो क्या होना चाहिए, ये पास हो जाना चाहिए। ठीक है, जो ये हमारा अमाउंट है ये अगर सही है तो ये यहाँ पर पास हो जाएगा। मीन्स अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक और कंडीशन लगा दी यहाँ पर। यहाँ तक अभी इफ एलिफ चल ही रहा था, मैंने एक और नई कंडीशन दे दी इफ, कि भाई अगर कोई ज्यादा पैसे निकालना चाहे, अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा निकालना चाहे तो उसको मना कर दो, उसको बता दो कि अमाउंट पूरा नहीं है। तो मैंने पहली कंडीशन क्या डाली कि इफ अकाउंट का जो बैलेंस है वो किसके बराबर है, विड्रॉवल अमाउंट से ज्यादा है या उसके बराबर है, तब तो अकाउंट से पैसे काट के उसको दे दो। लेकिन अगर अमाउंट उससे कम है तो हम उसके लिए क्या कर देंगे, एल्स अगर अकाउंट में पैसे कम है तो तुम क्या कर दो, तुम उसको लिख के दे दो अमाउंट इज नॉट इनफ। ये देखिए, इसको हम स्ट्रिंग बना देते हैं। देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि हमने यहाँ पर बोला कि अगर अकाउंट का जो विड्रॉवल अमाउंट है जितना, जैसे आपके अकाउंट में 2000 रुपए जमा है और अगर आपने वहां से 3000 निकालने के लिए बोले तो वो क्या बोलेगा कि अमाउंट इज नॉट इनफ। अगर 2000 और 1500 निकालने के लिए बोले तो ये वाला रन हो जाएगा। मीन्स क्या होगा कि अकाउंट में तो 3000 है लेकिन बंदा 2000 निकालना चाह रहा है, ठीक है भाई निकाल दो। लेकिन अगर 3000 है और 5000 निकालना चाह रहा है तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा और बोल देगा भाई अमाउंट इज नॉट इनफ। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम, कंट्रोल एस F5 से रन करते हैं। ठीक है, फिर से ये रन हुआ। अभी तक अपने पास अकाउंट में कितना अमाउंट है, हमने 2000 रुपए से स्टार्ट किया, अभी जमा किया। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, विड्रॉवल करना चाहते हैं। उसने बोला कितना विड्रॉवल करना चाहते हो, अपन ने बोला 1000 रुपए। बिल्कुल विड्रॉवल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब अपन फिर विड्रॉवल, अपन ने 1000 निकाल लिया, अब कितना बचा 1000 रुपए। अब अपन 1500 निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 1500 रुपए निकालना चाह रहे हैं। कहाँ गया, अरे एक गलती कर दी, रुकी मैं फिर से रन करके दिखा रहा आपको। यहाँ से हम रन करते हैं इसको। हाँ, अब देखिए शुरू से इसको क्लियरली समझिए। मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने बोला कि भाई तुम क्या करना चाह रहे हो, डिपॉजिट करना चाह रहे हो विड्रॉवल। तो किसी बंदे ने बोला भाई मेरे को विड्रॉवल करना है, पैसे निकालना है। बोला कितने निकालना है, उसने बोला 1000 रुपए निकालना है। ठीक है, उसने बोला ठीक है 1000 रुपए निकल गए। अब तू बंद करना चाहता है या और कुछ करना चाहता है, तो वो उसने बोला 1000 नहीं, अभी मेरे को और पैसे निकालने। कितने पैसे निकालने भाई, वो बोला फिर से विड्रॉल करना है। उसने बोला कितने विड्रॉल करना है, इसने बोला 1500 रुपए विड्रॉल करना है। तो ये देखिए इसने क्या बोल दिया, अमाउंट इज नॉट इनफ। ये वाली स्टेटमेंट रन हो गई। क्यों, क्योंकि हमारे अकाउंट में टोटल 2000 रुपए है और पहले जैसे ही यहाँ पर इसने 1000 रुपए निकाला तो बोला ठीक है रन हो गया, सक्सेसफुली हो गया ट्रांजेक्शन। तो अब लेकिन 1000 जैसे ही निकाला तो इसमें कितने बचे, 1000 रुपए। अब जैसे ही 1000 बचे और ये 1500 निकालना चाहेगा तो कैसे पॉसिबल है, तो इसने क्या बोल दिया, अमाउंट इज नॉट इनफ। ठीक है, अमाउंट इज नॉट इनफ। चलिए हम और भी इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे, हाँ आउटपुट और अच्छे से आएगा। अभी हमारा मैं आपको समझाते समझाते इस काम को करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर दिया, विड्रॉवल होने लगा, हमारे अकाउंट से जमा होने लगा। अब हम आगे चल के और भी क्या करेंगे कि इस पे और क्या कर सकते हैं हम, अमाउंट को चेक करने का, या लास्ट में वो अमाउंट को प्रिंट करके बता दे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे ही अकाउंट का ये यहाँ पर हो जाए, जैसे किसी ने डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट करने के बाद वो क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट करके दे दे उसको
यहाँ पर लिख दे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, योर अमाउंट इज, उसने लिखा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया और आपके पास अब कितना अमाउंट बचा है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, अकाउंट को यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। मींस अब ये बता देगा लास्ट में कि तुम्हारा कितना पेमेंट बचा हुआ है। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर हम और थोड़ा डेकोरेट कर देते, स्टार स्टार लगा के, कुछ नंबर डाल के स्टार लगा देते हैं ऐसे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या लिखे, जैसे ही यहाँ पर इसने विड्रॉल किया किसी बंदे ने, तो अकाउंट का अमाउंट जैसे भी विड्रॉल होगा तो यहाँ पर भी एक मैसेज सेंड कर दे उसको, मीन्स आउटपुट दे दे, यही लिख दे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल और तुम्हारा अकाउंट में इतना पैसा बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिख देगा, यहाँ से इतना हम इसको कॉपी पेस्ट पूरा कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी जैसे ही यहाँ पर होगा तो फिर से यहाँ पे विड्रॉल होने के बाद बता देगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, अब आपके अकाउंट में इतना पैसा बचा है। और जैसे ही अमाउंट नॉट इनफ और उसके नीचे ये लिख दे फेल्ड, मतलब ट्रांजैक्शन फेल हो गया भाई, जितने पैसे हैं नहीं उससे ज्यादा पैसे तुम निकालने चाह रहे हो, इसलिए ट्रांजैक्शन फेल हो गया। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है, हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही लिखा आया कि एंटर डी फॉर डिपॉजिट, एंटर डब्ल्यू फॉर विड्रॉल, तो हमने बोला भाई हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। उसने बोला भाई कितना डिपॉजिट करना चाह रहे हो, हमने बोल दिया भाई 25 नहीं 2500 रुपए हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसने बोला ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, योर अमाउंट इज 4500, 4500 क्यों हो गया, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे 2500 ऐड किया और पहले से हमारा अमाउंट कितना है 2000, तो 2000 और 2500 कितना हो गया 4500। ठीक है, यहाँ तक उसने क्लियर कर दिया कि भाई तुम्हारे पास अब तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा हो गया, 4500 रुपए हो गए, क्योंकि 2000 पहले के थे और 2500 तुमने फिर डाल दिए। अब हमसे फिर बोल रहा है भाई कि बस क्लोज करना है और कुछ करना चाहते हो, हमने बोला भाई अब मेरे को विड्रॉल करना है। ठीक है, बोला कितना अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हो, मैंने बोला भाई मेरे को 1200 रुपए विड्रॉल करने हैं। ठीक है, जैसे ही अपन ने 1200 विड्रॉल किया उसने मैसेज कर दिया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, योर अमाउंट इज 3300। ठीक है, इसने बता दिया कि अब तुम्हारे अकाउंट में 3300 रुपए बचे हैं और 1200 रुपए निकल चुके हैं। क्यों, क्योंकि 4500 में इसने 1200 रुपए माइनस कर दिया और 3300 हमारे अकाउंट में बच गए। ठीक है, अब ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है, ये फिर पूछ रहा है और कुछ करना चाहते, मैं बोला हाँ फिर से विड्रॉल करना, मेरे को और पैसे निकालना। ये बोला बताओ कितने निकालना चाहोगे, मैं बोलूंगा भाई 300 रुपए और निकालने मेरे को। इसने बता दिया भाई ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ और अब और कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे अकाउंट में 3000 रुपए बचे। 3000 क्यों, 3300 थे उनमें से 300 रुपए निकाल लिए और यहाँ पर 3000 रुपए बचे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो यहाँ से प्रोग्राम को क्लोज कर रहा है ये तो चलते जा रहा है कंटिन्यू, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हम जैसे ही यहाँ पर क्लोज लिखें, ये देखिए ये क्लोज लिखने से प्रोग्राम हमारा क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, हम हमारे क्लोज लिखने से ये कुछ नहीं हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि क्लोज लिखने से हमारा यहाँ प्रोग्राम क्लोज हो जाए, ये फिर से लिखा ना आए, हमको कुछ थैंक यू का मैसेज करके दे दे, क्लोज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे देखिए, आइए अब हम क्या करते हैं देखिए जो ये इफ एलिफ चल रहा है अब हम उस पे आ जाएंगे। यहाँ तक का हमने कर दिया भाई, फेल हो गया पास हो गया जो कुछ होना है, तो विड्रॉवल वहां पर ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन अब हम पहुंच गए यहाँ पर, यहाँ पर हम आए। ठीक है, अब हम यहाँ पर एल्स लगाते, मतलब जो ये वाली बॉडी है इस वाले कंडीशन पे 1 2 और ये जो 3 चल रही है ना, ये वाली स्टेटमेंट जो अपनी चल रही है, अब हम यहाँ पर आए
और अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया अगर ये W आया तो ठीक, डी जैसे ही इसने डी प्रिंट किया तो यहाँ पर मतलब किसी ने बोला कि मुझे डिपॉजिट करना है तो ये रन हो जाएगा, इधर से लेकर के इधर तक का ये रन हो जाएगा डिपॉजिट करने में। विड्रॉल W प्रेस किया तो ये रन हो जाएगा। अगर कोई क्लोज प्रिंट करे, मीन्स यहाँ पर अपन दे रहे हैं ना ऑप्शन की, अगर क्लोज करोगे तो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज करने में क्या हो जाए, वो अपने को एक मैसेज प्रिंट कर दे, वो कर दे थैंक यू और क्या लिख दे, वेलकम अगेन। ठीक है, थैंक यू वेलकम अगेन का ये अपने को बढ़िया सुंदर सा मैसेज को अपने को दे दे, थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर दे, जैसे हमको ये आउटपुट में मिल जाए, कुछ स्टार स्टार लगा दे। ठीक है, ये हमको आउटपुट में चाहिए। उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जाए, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में पढ़ाया था ब्रेक, मीन्स अब प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाए। जैसे ही कोई क्लोज टाइप करे तो पूरा का पूरा प्रोग्राम वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब मैंने इसको रन किया, ये देखिए मैंने इसको रन किया, ये मेरे से बोल रहा है इफ यू वांट, सबसे पहले अपने को एक मैसेज शो हुआ, इफ यू वांट टू क्लोज द सिस्टम प्रेस क्लोज। ठीक है, तो अपन ने इसको पता चल गया। अब ये बोल रहा है एंटर डी फॉर डिपॉजिट, एंटर W फॉर विड्रॉल। अपन ने क्या बोला, भाई मेरे को डिपॉजिट करना है, तो ये वाला डिपॉजिट अपन ने बोला कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो, अपन ने बोले 1500 रुपये मुझे डिपॉजिट करना है। तो उसने बता दिया थैंक यू, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया और आपका अमाउंट 3500 रुपये हो गया। 3500 क्यों, क्योंकि 2000 पहले से अपने अकाउंट पर जमा थे। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब ये बोल रहा है इफ यू वांट टू क्लोज, तो क्लोज दबा देना, और अगर डिपॉजिट फिर से करना है तो डी दबाओ, W विड्रॉवल करने के लिए। तो अपन ने बोला भाई अब विड्रॉवल करना है मेरे को। ठीक है, मैंने किया, तो उसने पूछा कितना विड्रॉवल करना चाहते हो, मैंने बोला भाई मैं 500 रुपए विड्रॉल करना चाहूँ, तो 500 रुपए निकालना चाह रहा। तो जैसे ही मैंने 500 रुपए निकाले तो वो बोल रहा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, अब आपका अमाउंट 3000 रुपए है। ऐसा क्यों, क्योंकि 3500 से 500 रुपए खत्म हो गए, निकाल लिए मैंने। अब ये बोल रहा है कि क्या करना चाह रहे हो और कुछ करना है, मैंने बोला नहीं भाई अब क्लोज करना है। तो इसमें लिखा ना कि अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज लिख कर प्रेस कर दो। अपन ने क्लोज लिखा, ये देखिए जैसे ही अब अपन ने क्लोज लिखा तो ये विंडो बंद हो गई अपनी, अब प्रोग्राम रन नहीं हो रहा आगे। थैंक यू एंड वेलकम अगेन लिखा आ गया, जो ये लिखा आ रहा था इफ यू वांट टू क्लोज और ये वो, अब यहाँ पे जैसे ही अपन ने क्लोज लिखा पूरा प्रोग्राम अपना यहाँ पर बंद हो गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको इस कोड में कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा और इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे भी पेस्ट कर दूंगा ताकि आप इसको कॉपी करके यूज कर सकते हैं और प्रॉपरली समझ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में।